सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। बेशक कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है और जो भी कोई अल्लाह की किताब कुरान पाक की गुस्ताखी करना चाहेगा तो उस पर यकीनन अल्लाह ताला का अजाब जरूर नाजिल होगा। अगर आप भी ऐसा मानते हो तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा ही सच्चा और रियल वाकया बताने वाले हैं जिसमें कुछ इस्लाम दुश्मनों ने समुद्र के किनारे पर एक डांस पार्टी रखी, लड़कियों के नाच गानों का प्रोग्राम रखा और यही नहीं, फिर वो लोग अल्लाह की गैरत को ललकारते हुए नाच गानों के बीच कुरान पाक की बेहुरमती करने लगे। कुरान पाक के नुस्खे नाचने वाली लड़कियों के पैरों में फेंकने लगे और उन पर वो नाचने लगे। लेकिन तभी अल्लाह की कुदरत से उन लोगों पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि जिसके बारे में जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी, आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत में और कुरान पाक की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह इबरतनाक वाकया पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम को मिटाने और कुरान पाक को ख़त्म करने की कोशिश आज से ही नहीं बल्कि तब से ही हो रही है जब से दीन इस्लाम इस दुनिया में आया है। मगर यह लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, यानी कि कुरान पाक अल्लाह की किताब है और अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान पाक में इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। दोस्तों, हमें सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे बहुत से वाक़ये देखने और सुनने को मिलते हैं जिसमें कुरान पाक की बेअदबी की जा रही होती है, लेकिन फिर बाद में अल्लाह की कुदरत से ऐसे लोगों का इबरतनाक अंजाम होकर रह जाता है। आज हम आपको एक ऐसा ही सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसमें कुरान पाक की खुली बेअदबी की गई और अल्लाह पाक को ललकारा गया, लेकिन बाद में अल्लाह की कुदरत से उन लोगों का ऐसा असर हुआ, ऐसा इबरतनाक अंजाम हुआ कि जिसे देखकर दुनिया की रूह कांप गई। आज तक उन लोगों की लाश तक नहीं मिली है, यानी कि आज तक उन लोगों की बॉडी का किसी को कुछ पता नहीं चल सका है कि आखिर उन लोगों की लाश गई कहाँ। दोस्तों, कुछ साल पहले तुर्की के अखबारों में तुर्की में आने वाले जलजले के हवाले से एक निहायत ही इबरतनाक वाकया छपा था जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। और यही नहीं, इस लेख के छपने के बाद बहुत से गैर मुसलमानों ने इस्लाम भी कबूल किया था। इस लेख में लिखा गया कि तुर्की के बहरिया में समुद्र के किनारे पर एक शराबी अड्डा था। एक बार वहां पर कुछ शराबी लोगों ने एक डांस पार्टी रखी, उसमें काफी सारे लोगों को इकट्ठा किया गया। उस डांस पार्टी में नाचने और गाने वाली लड़कियों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की, यानी कि बहुत सी लड़कियों को नाचने के लिए बुलाया गया और शराबों और कबाबों की खूब महफिल सजाई गई। इस पार्टी में इजराइल से खास तौर पर यहूदी लड़कियों को नाचने और गाने के लिए बुलाया गया जो बेइंतहा बेहया थी और बेहुदा नाच गाना करती थी। और यही नहीं, इस डांस पार्टी में 30 से भी ज्यादा तुर्की जनरल भी मौजूद थी। इस लेख में लिखा गया कि जब यह डांस पार्टी जोरों में थी, सारे लोग नाचने और गाने में मशगूल थे, तब एक तुर्की जनरल ने अपने कैप्टन के जरिए से एक कुरान पाक को मंगवाया और उसको पढ़ने के बारे में कहने लगा। यह सुनकर फिर उस कैप्टन ने कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद वो जनरल इसका मतलब भी पूछने लगा तो इस पर उस कैप्टन ने नाइल्मी का इजहार कर दिया, यानी कि वो कैप्टन कहने लगा कि मुझे इसके मतलब के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे इस बात के बारे में मालूम है कि इस कुरान में अल्लाह ने एक जगह पर फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इतना सुनते ही वो जनरल गुस्से से लाल हो गया और उसने फौरन ही कैप्टन के हाथों से कुरान पाक को छीन लिया और उसको फाड़ दिया और फिर उन नाचने वाली यहूदी लड़कियों और तुर्की लड़कियों के पैरों के नीचे कुरान पाक के नुस्खों को फेंक दिया और चिल्लाकर वो जनरल कहने लगा कि इस कुरान को नाजिल करने वाला कहाँ है? जिसने ये कहा है कि हम इसकी हिफाजत करेंगे वो कहाँ पर है? कहाँ है इस कुरान को आसमान से उतारने वाला? देखो आज हमने इस कुरान के साथ में क्या किया है। अब दोस्तों, इधर उस जनरल का इतना कहना था कि इसी दौरान वहां पर एक निहायत ही खौफनाक वाकया पेश आया। कहा जाता है कि उसी वक्त अचानक से एक खौफनाक रोशनी नजर आई। जिसने इस नज़ारे को देखा है उसने बताया कि उस रोशनी ने देखते देखते पूरे इलाके को अपने लपेटे में ले लिया और इसके बाद समुद्र फट पड़ा और फिर देखते देखते समुद्र में आग के कई शोले बुलंद होने लगे, साथ ही गोलों के फटने की आवाज भी आने लगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने उस पूरे शराबी अड्डे को समुद्र के बीच में कर दिया और उन सबको समुद्र में गर्क कर दिया। मगर दोस्तों, यहाँ पर अजीब बात यह हुई कि इस डांस पार्टी में शरीक होने वाले इजरायली फौजियों और उन बेहया लड़कियों की लाशों का आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका है, यानी कि आज तक इस बात का पता नहीं लग पाया है कि आखिर उन सब की लाशें गई कहाँ पर। तमाम कोशिशों के बावजूद भी अब तक उन लाशों को समुद्र से बाहर नहीं निकाला जा सका है।
ऐसा इन लोगों के साथ में क्यों हुआ? क्योंकि कुरान पाक की बेहुरमती करके इन लोगों ने अल्लाह ताला की गैरत को ललकारा, इसलिए अल्लाह ताला ने फौरन ही इनका इंतकाम ले लिया और इन लोगों को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाकर छोड़ दिया। दोस्तों, इस वाक़ये को सुनने के बाद मुझे अल्लाह ताला का वो वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। अगर आपको भी अल्लाह के इस वादे पर भरोसा है तो कुरान पाक की मोहब्बत में आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए अब आपको कुरान पाक का एक और वाक़या बताते हैं जिसे सुनकर भी आपका दिल खुश हो जाएगा और आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि बेशक कुरान पाक को अल्लाह ने नाजिल किया है और अल्लाह ही कुरान पाक की हिफाजत करता है। दोस्तों, अब जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं यह वाक़या 1973 का बताया जा रहा है। उस वक्त रसिया में कम्युनिज्म का राज था। उस वक्त रसिया हुकूमत ने घर में कुरान पाक रखने पर पाबंदी लगा रखी थी। मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी क्योंकि वो इस्लाम से सख्त नफरत करते थे और उनका मानना था कि इस कायनात को बनाने वाला कोई खुदा नहीं है, यह दुनिया अपने आप ही बनी है। दोस्तों, उन दिनों में एक मुस्लिम ऑफिसर था जो मास्को शहर में ट्रेनिंग के लिए चला गया। उसने वहां पर जाकर जो कुछ देखा हम आपको उसी की ज़बानी बताते हैं। वो मुस्लिम ऑफिसर कहता है कि जब मैं रूस के मास्को शहर में पहुंचा तो वो दिन जुम्मे का था, इसलिए मैंने वहां पर अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं। तो यह सुनकर वो कहने लगे कि यहाँ की हुकूमत ने सारी मस्जिदों को बंद करवा दिया है। इस शहर में सिर्फ एक ही मस्जिद ऐसी है जो कभी कभार खुलती है। यह सुनकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि किसी देश की हुकूमत ऐसा कैसे कर सकती है। खैर, इसके बाद मैंने उस मस्जिद के बारे में पूछा जो कभी कभी खुलती थी। उन्होंने मुझे उस मस्जिद का पता बता दिया। पता मालूम करने के बाद मैं उस मस्जिद की तरफ चल पड़ा। बड़ी मुश्किल से मैं उस मस्जिद के पास पहुंचा। मस्जिद के पास जाकर मैंने देखा कि उस मस्जिद के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। वहां पर मौजूद लोगों से पूछने पर मालूम चला कि मस्जिद के बराबर में रहने वाले शख्स के पास में इस मस्जिद की चाबी है। फिर मैं उस बराबर वाले शख्स के पास गया और मस्जिद खोलने के बारे में कहने लगा। मेरी बात सुनकर उस शख्स ने कहा कि मैं मस्जिद का दरवाजा तो खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। यह सुनकर मैंने कहा कि देखिए जनाब, मैं मेरे देश में भी नमाज पढ़ता था और इनसे अल्लाह यहाँ पर भी नमाज पढ़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। यह सुनकर उसने फिर मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। मस्जिद के अंदर जाकर मैंने देखा कि मस्जिद के अंदर का माहौल बहुत गंदा था। मैंने जल्दी जल्दी मस्जिद के अंदर की साफ सफाई की और इसके बाद बुलंद आवाज में अजान देनी शुरू कर दी। अजान की आवाज सुनकर आसपास के सारे लोग मस्जिद के पास में इकट्ठा हो गए। बच्चे, जवान, बूढ़े सब मस्जिद के दरवाजे पर आकर जमा हो गए, लेकिन डर के मारे कोई भी मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुआ। बाहर खड़े वो लोग सोचने लगे कि यह कौन शख्स है जो अपनी मौत को पुकार रहा है। अब मैं मस्जिद के अंदर अकेला था, इसलिए फिर मैं जुम्मे की नमाज तो नहीं पढ़ पाया, मगर मैं जोहर की नमाज पढ़कर वापस मस्जिद से बाहर चला आया। वो ऑफिसर कहता है कि फिर जब मैं नमाज पढ़कर वहां से वापस आने लगा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी है, बल्कि कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। वो लोग इस तरह से मुझको देख रहे थे। खैर, इसके बाद मैंने मस्जिद का दरवाजा वापस बंद किया और उस बराबर वाले शख्स को मस्जिद की चाबियां सौंपने के बाद वापस चलने लगा। तो इतने में एक बच्चा मेरे पास आया और मुझसे अपने घर चलने की जिद करने लगा। बच्चे की मोहब्बत को देखकर मैं उसे मना नहीं कर पाया, इसलिए फिर मैं उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं बच्चे के घर पहुंचा तो उसके वालिदैन ने मेरा खूब अच्छी तरह से इस्तकबाल किया, मुझे खाना खिलाया। फिर मैंने बातों ही बातों में उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हें कुरान पढ़ना आता है? तो वो बच्चा कहने लगा कि हाँ, मुझे कुरान पढ़ना आता है। यह सुनकर फिर मैंने अपनी कुरान निकाली और उस बच्चे के सामने उसको खोलकर कहने लगा कि जरा मुझे इसको पढ़कर सुनाओ। अब वो बच्चा कुरान की तरफ देखने लगा, फिर उसने मेरी तरफ देखा और फिर से कुरान की तरफ देखने लगा। यह देखकर मैं समझ गया कि शायद बच्चे को यह पढ़ना नहीं आ रहा है, इसलिए फिर मैंने कुरान की एक आयत पर अपनी अंगुली रखी और उसको सिखाने की नीयत से कहने लगा कि देखो बच्चे, ऐसे पढ़ो। वो ऑफिसर कहता है कि मैंने अभी एक लाइन ही पढ़ी थी कि इतने में फिर वो बच्चा फर पढ़ने लगा और फिर कुरान को बगैर देखे वो पढ़ता ही चला गया। यह देखकर मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उसके वालिद से पूछा कि हजरात, ये क्या माजरा है? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि देखो, दरअसल बात यह है कि यहाँ की हुकूमत ने घर में कुरान को रखने पर पाबंदी लगा रखी है। अगर किसी के घर में कुरान पाक की आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो उसके तमाम घर वालों को कत्ल कर दिया जाता है। इस वजह से हम अपने घरों में कुरान पाक को नहीं रख सकते हैं। यह सुनकर मैं और ज्यादा हैरान हुआ और पूछने लगा कि फिर इस बच्चे ने यह कुरान पाक पढ़ना कैसे सीखा? तो उसके वालिद ने मेरी इस सीरत पर जवाब देते हुए कहा कि देखो, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुरान हाफिज हैं,
बस हम अपने बच्चों को उन्हीं के पास में भेज देते हैं और वो हमारे बच्चों को कुरान ज़बानी याद करवा देती हैं और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि हमारा बच्चा भी कुरान पाक का हाफिज बन जाता है। हमारे यहाँ किसी के पास भी कुरान नहीं है, इस वजह से हमारे बच्चे कुरान को देखकर नहीं पढ़ सकती हैं। यही वजह थी कि जब आपने हमारे इस बच्चे के सामने कुरान रखा तो इसका पढ़ना नहीं आया, मगर जैसे ही आपने आयत को पढ़ना शुरू किया तो यह फर फर पढ़ने लगा। अगर आप इसको नहीं रोकते तो यह आपको पूरे कुरान पाक को पढ़कर ही सुना देता। और सिर्फ हमारा यह बच्चा ही नहीं, बाहर जो आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं उनमें से भी ज़्यादातर बच्चे आपको कुरान पाक के हाफिज मिलेंगे। दोस्तों, वो ऑफिसर कहता है कि इसके बाद में उस घर से बाहर निकला, उन बच्चों के पास पहुंच गया और उनसे कुरान सुनाने को कहने लगा तो वो भी फर फर कुरान पाक पढ़ने लगे। यह देखकर फिर मैंने अपने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचने लगा कि ए जालिमो, तुम अल्लाह की किताब कुरान पाक को घरों में रखने पर तो पाबंदी लगा सकती हो, मगर जो कुरान पाक हमारे सीनों में महफूज हो चुकी है तुम उस पर किस तरह से पाबंदी लगाओगे। दोस्तों, उस ऑफिसर ने बताया कि यह पूरा माजरा देखने के बाद मुझे अल्लाह ताला का वो वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं।